हाँ नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल है। हाँ बेटा। हाँ श्री गणेशाय करते हैं नए चैप्टर का, ठीक है। सांख्यिकी बहुत प्यारा चैप्टर है, देख लिया जाए, ठीक है। देखो बेटा। हाँ देखो, इधर देखो। इसने क्या बोला है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्न आंकड़े। देखो देखिए कहाँ पे कितने घर है, 20 घर है, ठीक है। हाँ 20 घरों का आंकड़ा इन्होंने एकत्रित किया है, ठीक है। प्रति घर आपको माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है, माध्य ज्ञात करना आपको। आगे बात सुनने। हाँ, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है, ये भी बताना है आपको। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का और क्यों प्रयोग किया है, आगे बात सुनने, ठीक है। अब देखो देखिए, आपको पता है माध्य निकालने की कितनी विधि है, कितने मेथड है, 3 मेथड है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तो आपको बताना है, मैं आपको हर पर्सन में बताऊंगा किस किस पर्सन में आपको पर्सन को पहचानना बताऊंगा बेटा, इस पर्सन में आपको इस मेथड का प्रयोग करना है। आगे बात सुन में। देखो देखिए, जैसे हाँ पहले तो देखो देखिए, पौधों की संख्या दे रखी है, इसका मतलब क्या दे रखा है आपके सामने, वर्ग अंतराल दे रखा है। क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दे रखा है। आगे बात सुनने, दे रखा है, देखो। हाँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ग अंतराल, या आप पौधों की संख्या भी लिख सकते हो यहाँ पे, वर्ग अंतराल, ठीक है? वर्ग अंतराल लिख दिया यहाँ पे। अब देखो देखिए कितने का अंतराल है, देखो देखिए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 और 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 है। 12 से क्या है, 14 है। और ये क्या है, घरों की संख्या है। आगे बात में, इसका मतलब क्या है, ये है बारंबारता, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, जिसको क्या बोलते हो आप, बारंबारता। घरों की क्या है, ये संख्या है, बारंबारता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एफ, फ्रीक्वेंसी। आगे बात में, अब से डिनोट करते हैं, तो कितनी है बारंबारता, 1, 2, 1, 5, ठीक है, 3, ये है भाई। आगे बात सुन में। अब देखो देखिए, हाँ पहले तो देखो देखिए, इसका देखो, जब वर्ग अंतराल देर का होता है तो हम क्या निकालेंगे, इसका वर्ग समूह निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इसका वर्ग समूह, ठीक है। वर्ग का मतलब हम x निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x। x कैसे निकाला जाता है बेटा, ये 0 और 2 है, औसत, औसत जिसको बोलते हो आप एवरेज, औसत। तो 0 और 2, इन दोनों संख्याओं को जोड़ो, कितना आएगा, 2। तो इसमें 2 का भाग लगाओगी तो 1 आएगा। और औसत का मतलब हो गया इसकी बीच की संख्या। देखो 2 और 4 को ऐड करो आप, कितना हो गया, 6, 6 में आप 2 का भाग लगाओ। औसत और एवरेज निकालना नहीं आता क्या, दो संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी संख्या होती है उतना ही तो भाग लगाते हैं। तो कितना आएगा, 6, 6 का आधा कर दो, कितना हो जाएगा, 3। आगे बात सुने, कुल मिला के हैं इन दोनों के बीच की संख्या, तो कितनी आ जाएगी भाई, 3। यहाँ पे इन दोनों के बीच की संख्या 5, यहाँ पे इन दोनों के बीच की संख्या 7, इन दोनों के बीच की संख्या 9, दो दो ही तो प्लस हो रहा है, 9 और 2 11, 11 और 2 13। आगे बात सुनने। अब देखो देखिए, अब यहाँ तक तो आपको काम करना ही है, जाहिर सी बात है, सभी को काम करना है, हर मेथड में काम करना है। यहाँ तक तो ये तो देर का है वर्ग अंतराल, वर्ग समूह तो निकालना है, सभी को निकालना भाई। अब बताओ देखिए, इसमें किस मेथड का हम प्रयोग करेंगे, आगे बात सुनने। हाँ, इसको वर्ग समूह भी बोल सकते हो आप, या मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु ही तो है ये, इसको आप मध्य बिंदु भी बोल सकते हो। आगे बात सुनने, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है। हाँ, अब देखो देखिए बेटा, जब x, देखो f और x क्या हो, सिंपल हो, नॉर्मल सीखो, काउंटिंग कर सकते हो आप, नॉर्मल काउंटिंग कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, बड़े बड़े पहाड़ की तरह ना हो, तब इसको प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करेंगे। आगे बात सुन में, देखो देखिए, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है बेटा, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि क्या होती है,
हम माध्य निकालते हैं एक्स बार, कैसे निकालते हैं? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसका मतलब है एफ और एक्स का हमें मल्टीप्लाई चाहिए। एफ एक्स आ रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, इसका मतलब है एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करो तो एफ एक्स आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना एफ एक्स। एफ एक्स, एफ एक्स को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, एक को आप एक से, ये और ये रहा एफ और ये रहा एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा। एक को एक से करोगे एक ही आएगा, जाहिर सी बात है। दो को तीन से करोगे 6, 5 और ये कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया भाई 54, ये कितना हो गया भाई 22 और ये कितना हो गया 39। अब हमें क्या चाहिए, देखो देखिए फॉर्मूले में देखो ये क्या आ रहा है बेटा, सिग्मा एफ एक्स तो आ गया, देखो एफ एक्स तो आ गया। अब इसका क्या है सिग्मा, सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ एक्स का क्या करो आप योग करो, इन सभी को आप क्या कर दो ऐड कर दो, इस सभी को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा भाई आपके सामने सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 162। आगे बात में और क्या चाहिए, देखो देखिए इसने बोला है अप का, अप है ना अप है, इसका योग करो, सिग्मा का मतलब है योग, तो ये अप है इसका योग करोगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, जाहिर सी बात है सिग्मा क्या आ जाएगा अप आ जाएगा, अप का योग कितना हो जा रहा है 20 हो रहा है। आगे बात में तो बेस यहाँ पे मान रख दो, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है भाई 162 अपॉन 20 का भाग लगाओगे आप कितना हो जाएगा ये 8.1, 8.1 ही आएगा। आगे बात में ये आएगा भाई 8.1, तो इसका मतलब है ये माध्य पौधों की संख्या है, इसने पूछा है ना माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो माध्य पौधों की संख्या कितनी है 8.1 है। आगे बात में देखो देखिए अब इसने पूछा है इसमें आपने किस विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया, हमने इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किया है और क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे एफ और एक्स के मान क्या है सिंपल है, छोटे मान है। आगे बात में तो इसमें लिखना है यहाँ पे ही एक्स और एफ के क्या है मान छोटे हैं। आगे बात में इसलिए हमने प्रत्यक्ष विधि का सोल्व किया है, क्योंकि ये छोटी विधि है, मान ही छोटे हैं तो छोटी विधि का प्रयोग करेंगे। आगे बात में हाँ इसको नोट कर लिया जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले में क्या आ रहा है प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसका मतलब एफ भी चाहिए और एक्स चाहिए, तो एफ तो देर का आपको एक्स चाहिए, एक्स क्या होता है मध्य बिंदु होता है, वर्ग समूह होता है, इसका अंतरा इसकी बीच की संख्या दोनों को जोड़ के आधा कर दो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो या फिर इसकी बीच की संख्या देख सकते हो आप। आगे बात सुन में हाँ तो एफ है एक्स निकाल लिया आप, अब इसको मल्टीप्लाई देखो देखिए फॉर्मूले में क्या आ रहा है एफ एक्स आ रहा है ना, तो आप क्या करो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर दो एफ एक्स आ जाएगा, फिर क्या है फिर क्या करना है इसका योग चाहिए एफ एक्स का, तो इस एफ एक्स का क्या कर दो योग कर दो, और यहाँ पे एक एफ का भी योग चाहिए तो कर दो आप योग, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, देखो देखिए अगला सवाल, देखो यहाँ पे पता चल जाएगा कौन से मेथड का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखो देखिए बेटा इधर देखो, हाँ अब देखो जाहिर सी बात है आपके सामने ये क्या दे रखा है वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है देखो पर्सन में दे रखा है, और ये क्या दे रखा है श्रमिकों की संख्या मतलब बारंबारता दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, तो मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे बारंबारता, ठीक है। क्या लिख देता हूँ मैं बारंबारता, बारंबारता का मतलब है एफ दे रखा आपको, श्रमिकों की संख्या एफ दे रखा है। आगे बात सुनिए कितनी बारंबारता दे रखी है 12, 14, 8, 6 और 10 ये दे रखी है बारंबारता, भाई ये दे रखी है ना बारंबारता। अब देखो देखिए बेटा अब हमें क्या चाहिए, देखो देखिए हाँ पहले एक्स निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं एक्स निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं, जिसको आप क्या बोलते हो वर्ग समूह बोलते हो मध्य बिंदु, तो हम पहले इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। आपको पता है क्या चाहिए हमें, अब है अब तो देर का और एक्स चाहिए, ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं इसका मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कैसे निकालोगे बेटा एक्स, एक्स कैसे निकालोगे आप लोग, हाँ देखो अब तो देर का है एक्स चाहिए है ना, हमेशा एक्स तो निकालोगे, तो वर्ग अंतराल का देखो देखिए जो वर्ग अंतराल देर का है इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, या फिर आप देख सकते हो 500 और 520 के बीच में कौन सी संख्या आती है, आपको पता होगा 510 आता है। हाँ देखो देखिए ये 520 और 540
40 के बीच में कितना आ जाएगा 530। तो यहाँ पे 540 और 560 550 आ जाएगा इसके बीच में। ठीक है, अब देखो 560 और 580 570, ऐसे देख लो आप, देखो 20 प्लस हो रहा है, 20 प्लस ही हो रहा है ना, तो आगे भी 20 प्लस हो जाएगा। या फिर आप देख सकते हो 580 और 600 है ना, तो 590 हो जाएगा। अब देखो, देखिए बेटा, अब इसमें हम प्रत्येक विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो देखिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अब का मान भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा आ रहा है, लेकिन अक्स का मान तो थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा आ रहा है। आगे बात सुनने, तो आप इसका एफ निकालोगे, क्या निकालोगे बेटा? एफ निकालोगे तो वो क्या है, थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा, लंबा पड़ जाएगा, कैलकुलेशन ज्यादा आ जाएगी। तो इसमें कौन सी विधि का क्या प्रयोग करेंगे बेटा? जब एक्स का मान बढ़ाए, एक्स का मान बढ़ाए तो हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का? कल्पित माध्य विधि। देखो, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। विधि, कल्पित माध्य विधि क्या होती है बेटा? एक्स बार निकालने की क्या होती है? ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है ना, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। देखो देखिए, हाँ, तो अब इसका मतलब है हमें ए पता होना चाहिए। अब तो है आपके पास, एफ भी है और ए और डी पता होना चाहिए। देखो देखिए, एफ तो है ना आपके पास, एफ है, ये देखो बारंबारता है। हाँ, अब आपके पास ए निकालना है और डी निकालना है। देखो देखिए, ए कैसे निकालते हैं? ए देखो देखिए, ए कहां से देखा जाता है? जो एक्स है, एक्स में से जो बीच की संख्या है। अब देखो देखिए, ये आ रहा है बीच में, ये पुराने क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है, देख रहे हो आप लोग, ये हो जाएगा ए। देखो, इसके ऊपर भी 2 संख्या है, नीचे भी क्या है? 2 संख्या है। आगे बात में, तो ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब क्या चाहिए हमें? ए तो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए? डी चाहिए। डी कैसे निकालते हैं? डी कैसे निकालते हैं वो देखो बेटा, आप लोग x में से क्या घटा देते हैं? हम a घटा देते हैं। x में से क्या घटाते हैं? हम a घटा देते हैं, तो d आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? x तो ये है, उसमें से ये a घटाना है। इसका मतलब है x कितना है? देख रहे हो आप लोग, x कितना है? तो ये a आ जाएगा। देखो x कितना है? 510 है, a घटा दो, इसमें से 550 घटा दो, तो कितना जाएगा? माइनस का 40 ही आएगा। कितना आएगा भाई? माइनस का 40। हाँ, ऐसे ही है बेटा, x है, ये पूरा x है, x में से ये a घटाना है। आगे बात में, तो इसका मतलब है x कितना है? अब 530 है, इसमें से आप 550, जाहिर सी बात है छोटी में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस में आएगी ना, माइनस का 20। अब ये यहाँ पे आ गया, x कितना है? यहाँ पे 550 है, और इसमें से कितना घटाना है? 550 ही घटाना है, कितना आएगा? 0। अब देखो देखिए, यहाँ पे ए एक्स में से ए घटाना है, एक्स ये है, ये सारी चीजें एक्स है और ये ए है, ठीक है। तो अब देखो देखिए, 570 में से 550 घटा देते हैं, ठीक है, 550, तो कितना आएगा? प्लस का 20 ही आएगा। और यहाँ पे 590 में से 550 घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? प्लस का 40 आ जाएगा। इसका मतलब है हमें डी मिल गया। हमें क्या मिल गया बेटा? डी मिल गया। और क्या चाहिए हमें? एफ डी का मल्टीप्लाई। इसका मतलब है हमें यहाँ पे एफ डी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? एफ डी, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एफ डी आ जाएगा। इसका मतलब है एफ तो ये है और डी ये है, हाँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को माइनस के 40 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा? 480 भाई, 480 आएगा। 12 चौक 48 होता है। हाँ, अब देखो देखिए, 14 को माइनस का 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? माइनस का 280। ठीक है, अब देखो, अब 8 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो देखिए, 6 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120, और 40 को देखो देखिए, 40 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। 400 आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखो देखिए बेटा,
अब हमें क्या करना है, इसका योग चाहिए, अब डी का क्या चाहिए, योग, योग बोल रहा है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा अब डी, योग निकालेंगे। तो योग कैसे निकालोगे, पहले तो देखो ये प्लस वाली, प्लस वाले सभी को जोड़ना है, तो इसका मतलब है आपके सामने है 120 और ये कितना हो गया 400, 520 हो गया। 520 में से ये वाली चीजें घटाओगे, ये वाली चीज घटाओगे, माइनस माइनस होता तो प्लस है, तो ये कितना हो गया 720 घटाओगे भाई, भाई 520 में से 720 घटाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 240 आ जाएगा। आगे बस में माइनस का 240 आ जाएगा। तो इसका योग करोगे, तो योग कैसे करोगे बेटा, प्लस वाली को अलग जोड़ दो, माइनस वाली को अलग जोड़ दो। तो आपने देखा प्लस वाली 520 है और माइनस वाली 760 है, ठीक है। तो इसमें से जाहिर सी बात है प्लस में से तो माइनस घटाया जाता है, तो छोटी में से बड़ी संख्या घटाओगे तो माइनस में आएगी ना, तो ये माइनस में आ जाएगा 240, माइनस में कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। आगे बात में, अब देखो देखिए और क्या चाहिए हमें, देखो ए मिल गया हमें, गरीब लोगों को देखो देखिए ए मिल गया, सिग्मा एफ डी भी मिल गया। अब चाहिए हमें सिग्मा एफ, तो इसका मतलब है जो सिग्मा एफ है इसका योग कर दो, सिग्मा एफ मिल जाएगा, एफ है इसका योग कर दो, सिग्मा एफ मिल जाएगा। आगे बात में, तो कितना हो रहा है ये 50 हो रहा है, कितना हो रहा है 50 हो रहा है। बेस मान रख दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखो देखिए कैसे मान रखोगे, ए का मान कितना है 550 प्लस सिग्मा अप डी, सिग्मा अप डी का मान कितना है माइनस का 240, माइनस का 240 और सिग्मा अप कितना है बेटा 50, सिग्मा अप कितना है 50। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो कितना आया 550। देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ 24 में 5 का भाग लगाओगे 4.8 आएगा बेटा, कितना आएगा 4.8 आ जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। हाँ अब इसमें से घटा लो, पहले तो आप 50 में से आप 550 में तो 555 आ गया, ठीक है। फिर हमने 2 ज्यादा घटा दिया, ठीक है। आगे बात में, तो ये 545 है ना, 545.2 आ जाएगा। आगे बात में 545.2, ये आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा, ठीक है। तो आसान रहा ना ये। तो आप इसको अगर प्रत्यक्ष विधि से सोल्व करते तो बड़े बड़े गुणे आते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो सिग्मा एफ आता, नहीं एफ एक्स आता, एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते तो एफ एक्स आता, देखो बड़े बड़े आते मल्टीप्लाई, फिर आप उसका सिग्मा एफ एक्स निकालते बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता। तो आप ये देखो जब एक्स का मान बड़ा आता है, जब एक्स का मान बड़ा आता है तो इसको छोटा बना सकते हो आप, कैसे, ऐसे डी निकाल के, इसको मान लेते हैं ए है, तो इसमें से, तो आपको ये ध्यान रखना है जब x का मान बड़ा हो तो आपको कल्पित माध्य विधि लगाना है। जब ये दोनों ही छोटे प्राणी हो, f और x, f और x, f और x दोनों छोटे प्राणी हो, आसानी से गुणा किया जा सकता है, तब आप प्रत्यक्ष विधि लगाओगे। आगे बात सुन में, ठीक है। देखो देखिए इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। आगे अगला सवाल देखो, हाँ भाई अगला सवाल देखोगे आप, पहले तो है ये देखो वर्ग अंतराल दे रखा है, दैनिक जेब भत्ता, ठीक है। क्या दे रखा आपको, वर्ग अंतराल, वर्ग दैनिक जेब भत्ता भी लिख सकते हो। बच्चों की संख्या, इसका मतलब है बारंबारता दे रखी है आपको, वार्ता अब, ठीक है, अब दे रखा ना। अब देखो देखिए मैं लिख देता हूँ वर्ग अंतराल 11 से 17 ये चल रहे हैं ना, और 23 से 25 आगे बात में। और अब क्या दे रखा है 7, 6, 9, 5 और 4। अब देखो देखिए बेटा, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो माध्य चाहिए है ना, मध्य बिंदु चाहिए। क्या चाहिए हमें, मध्य बिंदु चाहिए, मध्य, मध्य बिंदु का मतलब है एक्स, एक्स चाहिए। और एक्स कहाँ से आता है,
x आता है हमारे पास वर्ग अंतराल से, इन दोनों के बीच की संख्या 11 और 13 के बीच में कितना आता है भाई? 12 आता है। 13 और 14 के बीच में कितना आता है? 14 आता है। 13 और 15 के बीच में 15। देखो ये दो प्लस कर दो, देखो दो प्लस कर दो, 18, 18 2 20, 22, 22 से 2 24 आ गया ये। अब देखो देखिए बेटा, जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? एफ और एक्स बड़े बड़े मान आ रहे हैं, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे थोड़ी समस्या ज्यादा हो जाएगी। इधर एफ एक्स का मान बड़ा आएगा, एफ एक्स का मान क्या आएगा? बड़ा आएगा। आगे बात में, हाँ, अब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा समस्या आएगी ना। तो आप देखो देखिए, जब एक्स का मान सिंपल आए तो आपको प्रत्यक्ष विधि लगा दो। अब थोड़ा हार्ड पड़ रहा है, कौन गुणा करेगा इतना इतना? तो आप क्या निकालो इसको? कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि। देखो मैं लगाता हूं आपके सामने कल्पित माध्य विधि। बेटा इसमें आप पग विचलन विधि भी लगा सकते हो आगे बस में। तो हम कल्पित माध्य विधि लगा रहे हैं, पहले तो हम ये तो सीख लें। तो क्या होता है? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा। देखो देखिए, हाँ, तो इसका मतलब है हमें a चाहिए, इसका मतलब है हमें क्या चाहिए? a चाहिए, ठीक है। अब जब a चाहिए तो a कहां से आता है? x से आता है। a कहां से आता है? x से, और x से आता है बीच की संख्या आती है। a क्या होता है? बीच की संख्या होती है। इसका मतलब ये a है। देखो इसके 3 ऊपर है, 3 नीचे है, तो आ गया ये a। अब हमें क्या चाहिए? d चाहिए। हमें क्या चाहिए? d। तो d आपको भी पता होगा कैसे आता है? d आता है x में से आप a निकालते हो, x में से आप a निकालते हो तो d आता है। तो इसका मतलब है 12 में से x कितना है? 12 है, ये सारा x है, इसमें से a निकालना। 12 में से 18 जाएगा तो माइनस का 6 है ना। अब देखो 14 में से 18 जाएगा तो माइनस का 4। अब जाहिर सी बात है 16 में से 18 जाएगा तो माइनस का 2। आगे बात में, और 18 में से 18 जाएगा तो कितना जाएगा? 0। और 20 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा? प्लस का 2। और 22 में से 18 जाएगा तो कितना जाएगा? 4। और 24 में से 18 जाएगा तो कितना जाएगा भाई? 6 जाएगा। आगे बात में, अब देखो देखिए, अब d आ गया। अब हमारे पास क्या है? f है। अब हमारे पास क्या है? f है। देखो देखिए, इसमें आपने एक लुप्त संख्या पूछी है, लुप्त बारंबारता पूछी है आपसे। आपसे क्या पूछी है? लुप्त बारंबारता। जब ऐसे लुप्त संख्या पूछे तो गलती से आपको प्रत्यक्ष विधि नहीं लगाना है, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा मामला आपके ऊपर। आगे बात में पहाड़ का पहाड़ ही टूट जाएगा। इसलिए जब लुप्त संख्या पूछे है तो आपको क्या निकालना है? प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य, नहीं, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि, 2 विधि लगानी है आपको। आगे बात में, तो इसने आपसे लुप्त संख्या पूछी है, इसलिए हम ये लगा रहे हैं। वैसे ना कोई ज्यादा हार्ड तो नहीं है, एफ और एक्स को गुणा करते हो तो ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पे देखो एफ आ रहा है, ये समस्या करेगा, तो इसमें कल्पित माध्य विधि लगाओ। तो आपके सामने आ गया डी भी आ गया। अब देखो ए आ गया, एफ आ गया, डी भी है। अब हमें क्या चाहिए? एफ डी चाहिए। हमें क्या चाहिए भाई? एफ डी चाहिए, ठीक है। बैंक वाले एफ डी नहीं ना, एफ डी चाहिए। इसका मतलब है एफ और डी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ ये है, डी वो है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 24, और ये कितना हो गया? माइनस का 18, और इसको 13 को 0 से करोगे तो 0, और ये कितना हो जाएगा भाई? 2f को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2f, 5 को 4 से करोगे तो 20, और ये कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा भाई? 24। आगे बात में, अब देखो देखिए, अब देखो प्लस प्लस वाली चीज को ऐड करो। प्लस वाली चीज ये है, इसको आप ऐड करोगे तो 2f प्लस ये कितना हो जाएगा? है ना, 44 हो जाएगा। 44 हो जाएगा। तो f प्लस कितना हो जाएगा? ये 44 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा भाई? इसको आप ऐड करो, माइनस वाली चीज को आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा? ये माइनस का 84। ये क्यों ऐड कर रहा हूं? क्योंकि अब हमें क्या चाहिए? एफ डी आ गया। अब इसका क्या चाहिए? हमें योग चाहिए, एफ डी का योग चाहिए, सिग्मा एफ डी, इसका भाई हमें योग चाहिए। योग कैसे निकालोगे? प्लस वाली में से माइनस वाली घटाओगे। इसका मतलब है 2f है, 2f प्लस
44 है, उसमें से आप 84 घटाओगे तो ये हो जाएगा 2f, माइनस आएगा क्योंकि देखो प्लस में से बड़ी छोटी वाली में से बड़ी वाली संख्या घटा रहे हो आप, तो माइनस ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 40। तो इसका मतलब है सिग्मा एफ डी कितना आएगा 2f माइनस 40। आगे बात में देखो देखिए, हाँ भाई इधर समझो। हाँ अब क्या चाहिए हमें, सिग्मा अप चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, सिग्मा अप। सिग्मा अप क्या है, इसका योग कर दो, इसका योग कर दो। देखो बेटा अब तो जुड़ेगा नहीं, अब तो भाई अचर पद है, अचर चर है ना, ये राशि तो जुड़ेगी नहीं, ठीक है। तो सिग्मा अप क्या आएगा, एफ प्लस कितना जाएगा, ये 44 हो रहा है ये पूरा 44। आगे बात सुनने, अब इसका मान रख देते हैं बेटा, और कुछ काम नहीं करना हमें। एक्स बार ए का मान देखो, ए कितना है हमारे पास 18 है, ए का मान कितना है 18। अब देखो, हाँ प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखो, प्रश्न में क्या बोला है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च, देखो माध्य जेब खर्च दे रखा है इसने, माध्य जेब खर्च कितना दे रखा है 18 दे रखा है। इसका मतलब है आपका माध्य दे रखा है, इसका मतलब है एक्स बार का मान दे रखा आपके सामने 18। आगे बात में एक्स बार का मान देखो, माध्य देर का, माध्य जेब खर्च, इसका मतलब 18 देर का आपके सामने, ठीक है। अब देखो देखिए आप लोग, आ गया ये माध्य जेब खर्च 18 देर का है। अब देखो देखिए, अब रख दो इसमें मान, ए का मान कितना है, ए का मान भी 18 है बेटा, ये 18 अलग है, इसने साफ साफ बोला है इसका माध्य जेब खर्च, इसका मतलब माध्य दे रखा है आपके सामने 18 है। और ए का मान देखो, ए का मान भी कितना है 18, ए का मान कितना है देखो यहाँ से 18 है ना, 18 दिखाई दे रहा है, ए का मान 18 है। हाँ अब देखो सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी का मान कितना है 2f, कितना है भाई प्लस माइनस 40 अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ का मान कितना है एफ प्लस 44, एफ प्लस 44। अब देखो भाई ये प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, ये माइनस का, इसका मतलब है 18 माइनस 18 2 माइनस 40 अपॉन एफ प्लस 40। देखो देखिए 18 में से 18 जाएगा तो 0 हो गया ना भाई, ये तो 0 हो गया, तो 2f माइनस 40 और f प्लस 44। अब देखो कि जाहिर सी बात है बेटा, ये डिवाइड में है, ये इस इधर आएगा तो 0 के क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 0 से क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। जब ये 0 से गुणा होगा तो इसका मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपके पास मान कितना है 0 बराबर 2f माइनस 40, ये माइनस का 40 है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा भाई प्लस में 2। अब आपको अब का ही तो मान चाहिए, ये 2 मल्टीप्लाई में है भाई, 2f बराबर कितना है आपके सामने 40, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे भेज देते हैं हम बाद में। अब का मान कितना जाएगा भाई 20 आ जाएगा, अब का मान कितना जाएगा 20 आ जाएगा। और यही तो हमें ज्ञात करना था, यही तो है भाई बादशाह। आगे बात में तो एक बार इसको वापस समझ लिया जाए। देखो देखिए बेटा कैसे, देखो अब हमें पता कैसे चला है इसमें भाई कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है। देखो पहले तो बात है, देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप इसको मल्टीप्लाई करते तो बड़े बड़े मान आते, आगे बात में 50 से ऊपर आते, आप उसको ऐड करते थोड़ी समस्या बढ़ जाती। और दूसरी बात कैसे पता चला, इसमें लुप्त संख्या है, अब लुप्त संख्या है, जब लुप्त संख्या की बात की जाए है ना, कोई भी मिसिंग नंबर आपसे पूछा जाए तो आप कल्पित माध्य या पग विचलन विधि का ही प्रयोग करोगे आगे बात में, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि तो बेटा आसान प्रश्नों में लगती है, ये तो थोड़ा हार्ड है आगे बात में, इसलिए थोड़ी अच्छा मेथड लगा लो आगे बात में। तो ये है कल्पित माध्य मेथड। ये क्या होता है माध्य, कल्पित माध्य ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो इसमें ध्यान रखो बेटा क्या क्या निकालना, फॉर्मूला लिखो तब पता चलेगा। ए चाहिए, ए कहाँ से आता है एक्स से आता है, जो मध्य बिंदु निकाला है ना एक्स, पहले देखो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, हमेशा देखो वर्ग अंतराल देर का है तो मध्य बिंदु तो निकालना ही है, कौन सा भी प्रश्न आए देखो बारंबार तो देर की होगी, आपको वर्ग अंतराल दे रखा होगा, तो इस वर्ग अंतराल से मध्य बिंदु निकालना कैसे है, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। देखो 13 और 11 को जोड़ोगे 24, 24 का आधा 22 हो जाएगा, 13 और 15 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 का आधा 14 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो इनकी बीच की संख्या, मध्य बिंदु तो है, मध्य बिंदु क्या होता है बीच की संख्या होती है, जाहिर सी बात है एक्स आ गया।
अब हमें ए चाहिए। ए कहाँ से आता है? एक्स का मध्य बिंदु। एक्स में से देखो मध्य बिंदु लो, बीच वाली संख्या लो। देखो देखिए तो आपने देखा ये बीच में बेटा 3 ऊपर है 3 नीचे है, तो ये आ गया ए। अब हमें चाहिए डी। तो डी कैसे निकालते बेटा? एक्स में से ए घटा दो, एक्स में से आप ए घटा दो। ये है एक्स है, इसमें से ये घटा दो ए, ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या चाहिए यहाँ पे? अब डी चाहिए, एफ और डी एक ही चीज निकालते जाओ। अब डी चाहिए, इसका मतलब है एफ और डी को गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई में है, तो एफ ये रहा डी ये रहा, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या चाहिए? इसका योग चाहिए हमें, सिग्मा चाहिए ना अब डी का। तो इसमें प्लस वाली चीज को अलग ऐड कर लो, माइनस वाली को अलग ऐड कर लो। अब प्लस वाली में से माइनस वाली घटा दो, योग आ जाएगा। इसका मतलब है सभी का योग ही करना है। हाँ, और क्या चाहिए नीचे? सिग्मा अप। सिग्मा अप कितना है भाई? ये है, अब का योग कर दो, सिग्मा अप आ जाएगा। और इसने साफ साफ दे रखा है माध्य जेब खर्च। इसका मतलब माध्य तो दे रखा आपको, इसमें लुप्त बारंबारता पूछी आपसे। और आगे बात में, ठीक है बेटा? हाँ, तो इस बात पे आप, ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। इस क्लास को आप शेयर करोगे पहले तो अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास, सज्जनों के पास, ठीक है। इस चैप्टर का दी एंड करते हैं, और सब्सक्राइब करोगे, लाइक भी करोगे इस क्लास को। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू।